तो चलिए बच्चों 10 क्लास का जो 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणी, उसका प्रश्नावली हम लोग 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्योंकि इससे पहले हमने जितना प्रश्न है सभी प्रश्नों को बारी बारी करके एक एक करके सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से हमने सीखा है। बच्चों आज हम लोग ये सीखेंगे कि ये जो रिक्त स्थान है, मतलब जो रिक्त स्थान वाला पद है वहां पर हम कैसे फाइंड करें उसको। तो आप इसको अच्छे तरीके से देखिए, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आप सबसे पहले देखिए इसमें करना क्या है। तो इसमें देखिए पहले का टर्म जो दिया है 2 है, और दूसरा का जो पद है वो खाली है, और तीसरा का फिर 26 दे दिया। इतना तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखिए इसमें सबसे पहले लिखना क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है, बताइए क्या दिया है। तो इसमें प्रथम पद दिया है, प्रथम पद ए बराबर देखिए 2 है। प्रथम पद ए बराबर कितना है बच्चों, 2 है। और देखिए एक चीज और दिया है 1 2 3, तीसरा पद दिया है। फिर बच्चों यहाँ पर लिखेंगे तीसरा पद, क्या लिखोगे, तीसरा पद। और तीसरा पद को हम A3 लिखते हैं। और तीसरा पद को अगर हम विस्तारित रूप में लिखें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तो बताइए क्या लिख सकते हैं, A+2D। आप लोग अगर थ्योरी वाला क्लास देखे होंगे तो आप लोग को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा कि हमने तीसरा पद को A+2D क्यों लिख दिया। क्लियर है, तीसरा पद को क्या लिखा जाता है, A+2D। और ये देखो तो कितना है, 26 है। कितना है बच्चों, 26। क्लियर। अब देखो क्या करेंगे कि A का मान हम यहाँ पर इसको इक्वेशन मान ले रहे हैं, तब हम बोल पाएंगे। यहां पर इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। देखो करेंगे क्या, लिखेंगे कि A का मान समीकरण कहां रखेंगे बच्चों, A का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलो ऐसा किया जाए, A का मान हम लोग रखते हैं। तो देखो A बराबर 2 है, तो यहाँ A जो है यहाँ पर 2 रख दो, A+2D। और उसके बाद देख लीजिए कितना है, 26। कोई भी पद ज्ञात करना है तो आप लोग के पास 2 चीज चाहिए, एगो तो A चाहिए और एगो D चाहिए। बताओ तो A आप लोग के पास तो पहले से है, लेकिन D है नहीं, D तो फाइंड करना है। तो D अब फाइंड करने के लिए देखो 2 प्लस में है, उस साइड लेकर के भेज देंगे, तो ये 2D हो जाएगा और इक्वल टू 26। और बच्चों ये 2 प्लस में है, 2 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 26 में से 2 माइनस कर लीजिए, ये 24 हो जाएगा। और 2 ये क्या है, मल्टीप्लाई में है। 2 और D के साथ में क्या है, गुणा है। तो ये 2 इस साइड में आ जाएगा डिवाइड में, मतलब 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। और ये 2 से अब कटा लीजिए, चलिए 2 से कटाइए, 2 1 जा 2 और 2 से कटा दीजिए 12 बार में। मतलब D का मान कितना आ गया, D बराबर कितना आ गया, 12। D बराबर बच्चों कितना आ गया, 12। क्लियर है, D का मान आप लोग फाइंड कर पाओगे। अब देखो तो ये कौन सा पद ज्ञात करना था, 1 2 दूसरा पद। और दूसरा पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बोलो क्या होता है, A+D। दूसरा पद ज्ञात करना था ना बच्चों। देखो लिखेंगे इसलिए दूसरा पद A2 इक्वल टू A+D। और A का मान बोलिए कितना है, 2। प्लस D का मान बोलिए कितना आ गया है, 14। देखो A का मान है 2 तो 2 रख देंगे, और D का मान 14 है तो 14 रख देंगे। सॉरी गलती हमने बना दिया। यहाँ पर देखो D का मान कितना है बच्चों, 12 है। और 12 2 जोड़ करके कितना ला देंगे, 14। और यहाँ पर जो खाली जगह है 14 भर देंगे, काम खत्म। ये आप लोग समझ चुके होंगे। जब समझ चुके हैं तो अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये क्या दिया है, तो पहले का इसमें पद खाली है और दूसरा का दिया है, फिर तीसरा का खाली है और चौथा दिया है। तो सबसे पहले हम लोग ये तीसरा का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसको लिखेंगे। पहला बच्चों खाली है और दूसरा 13 है, तीसरा फिर खाली है और चौथा कितना है, 3 है। चौथा कितना है, 3 है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग लिखेंगे जो दिया है। बोलो सबसे पहले क्या करोगे, दिया है। तो क्या दिया है, 1 2 दूसरा पद दिया है। क्या दिया है बच्चों, दूसरा। तो यहां पर लिख लो दूसरा पद मतलब A2 इक्वल टू कितना है, 13। कितना है, 13। और A2 को हम लोग लिखेंगे A+D इक्वल टू 13, क्योंकि दूसरा पद को हम लोग क्या लिखते हैं, A+D लिखते हैं।
आप लोगों को मैं बता दूं कि एपी जो होता है ये A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN के व्यापक रूप में होता है। अगर इसको हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इसको और हम लोग क्या करेंगे विस्तारित रूप में लिखेंगे, तो A1 को A बोलते हैं, A2 को A प्लस डी बोलते हैं, A3 को A प्लस 2D बोलते हैं, A4 को हम A प्लस 3D बोलते हैं। मतलब देखो चौथा पद निकाल रहे हैं तो A को कम करके D, तीसरा पद तो A को कम करके D, दूसरा पद A प्लस D, ठीक है ना। ऐसा ही अब AN निकालना होगा तो आप लोग को मैंने बताया था A प्लस इंटू N माइनस 1 इंटू D, जितना यहाँ पर रहेगा वो कम कर देना है और D से मल्टीप्लाई कर देना है। इस प्रकार से हमने आप लोग को सिखाया था। तो चलिए यही हम यूज करेंगे और इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो दिया है सबसे पहले वो हमने लिखा दूसरा पद A2 इजकल टू A प्लस डी इजकल टू 13, क्योंकि दूसरा पद को तो A प्लस डी के रूप में ही लिखना है। अब एगो चौथा पद दिया है, क्या दिया है बच्चों, चौथा पद। चौथा पद बोलो क्या होता है A4 इजकल टू A प्लस 3D और A प्लस 3D इजकल टू 3 है। इसको दो गो इक्वेशन मानेंगे, एक को मानेंगे समीकरण 1 और ये दूसरा को मानेंगे समीकरण 2। और आप लोग को अगर बता दें प्रतिस्थापन या विलोपन विधि आ रहा होगा तो यहां से आप लोग अच्छे तरीके से सोल्व कर पाओगे। देखो क्या लिखेंगे, समीकरण क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। बहुत बच्चा याद करने लगता है, क्या याद करने लगता है बोलिए, क्या ये याद करने लगता है कि सर बोले हैं कि 1 में से 2 घटाना है, लेकिन ये आप लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि कब 1 में से घटाना है कब 2 में से। तो आप लोगों को कंफ्यूजन में नहीं रहना है, आप चाहें तो 2 में से 1 को घटाइए या 1 में से 2 को घटाइए, आंसर गलत नहीं होगा, आंसर गलत नहीं होगा। चलो बच्चों ये बोलो क्या है A प्लस डी इजकल टू 13 है और ये बोलो क्या है A प्लस 3D और इजकल टू 3 है। जब आप लोग को याद होगा कि जब हम लोग घटाते हैं तो साइन बदल देते हैं, 3 जो है प्लस में है माइनस में हो जाएगा, 3D ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा, और ये नीचे वाला को साइन सिर्फ बदलेंगे, A शुरू में है तो प्लस में है और प्लस में जब रहेगा तो इसका भी साइन बदलेंगे और ये बच्चों क्या हो जाएगा माइनस में। इतना आप लोग समझ चुके क्या, जब समझ चुके तो देखो अब क्या करना है, सबसे पहले सीधे सीधे हम इसको कटा देंगे, क्योंकि ये जो ऊपर वाला है प्लस में है और नीचे वाला ये माइनस में। अब देखो ये D जो है प्लस में और ये 3D जो है ये माइनस में। अच्छा कैसे हमको पता चल गया, ये बोलो कैसे पता चल गया, तो ये इसलिए पता चला कि जो इसका ओरिजिनल साइन था प्लस, लेकिन जब हम लोग बदले तो ये माइनस में आ गया, क्या हो गया माइनस में। जैसे बच्चों देखो ये 3 है एक 4 है, ये 3 है 4 है, दोनों तो प्लस में है, लेकिन अगर कहेगा कि 3 में से 4 को घटाइए या 4 में से 3 को घटाइए तो हम तो साइन बदलेंगे ना भाई, जिसको घटाना होगा उसको साइन बदलना पड़ेगा। मतलब 3 अगर प्लस में है तो माइनस में करना पड़ता है, क्लियर है ना। वैसे ही 3D जो है प्लस में है तो माइनस में करना पड़ेगा। तो अब देखो ना आप, ये जब हम घटाएंगे तो 2D हो जाएगा इजकल टू 13 में से 3 घटेगा तो ये 10 हो जाएगा, 13 प्लस में है तो प्लस में रहेगा, और D इजकल टू ये 10 और माइनस 2 गुना में है तो माइनस 2 भागा में। बच्चों इसको कटा करके और -5 लिख लीजिएगा, क्लियर है। 2 से कटेगा 2 5 10, इसको कटाएंगे तो कितना आएगा बोलिए तो 2 5 या 10 और ये माइनस है ऊपर चला जाएगा, क्लियर है। D का मान हमने कितना फाइंड किया -5, यही D का मान समीकरण 1 में या 2 में कहीं रख दीजिए। तो हम 1 में रख रहे हैं तो लिखेंगे D का मान, क्या लिखेंगे बच्चों, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलो ऐसा किया जाए, D का मान बोलो कितना रखेंगे हम -5, तो ये देखो A हो गया, अब प्लस, ये प्लस तो जो लिखा है वो लिखा है, लेकिन उसके बाद D के जगह पर हम -5 लिखेंगे, 2 को बच्चों साइन आएगा ब्रैकेट लगा देना, इज इक्वल टू में कितना है 13, ठीक है। अब देखो ये A हो जाएगा, प्लस को माइनस से गुना करेंगे -5 इज इक्वल टू 13, मतलब A बराबर बोलो क्या हो जाएगा 13, और ये माइनस में है तो प्लस में 5 हो जाएगा, तो ये 13 और 5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18, ठीक है। हम लोग को क्या क्या फाइंड करना था, तो ये फाइंड करना था प्रथम पद, और प्रथम पद हमने A बराबर कितना निकाल लिया है 18। इस तो आप लोग समझ चुके होंगे, इसका बहुत ज्यादा काम आएगा, आप लोग समझिएगा जब जब हम लिखेंगे तो, ठीक है ना। तो अब देखिए दोनों आंसर हम लिख रहे हैं,
यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए प्रथम पद, इसलिए प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा 18। और देखो ए तो निकल गया, अब तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा लिखिए, तीसरा पद, तीसरा पद बोलो क्या हो जाएगा a3 इजकल टू a प्लस 2d। तीसरा पद बच्चों क्या हो जाएगा a प्लस 2d हो जाएगा कि नहीं? बोलो a का मान कितना है? अभी a का मान हमने 18 फाइंड किया है, प्लस 2 गुना d का मान बताओ कितना है? देखो d का मान कितना है -5, तो यहाँ पर -5 लिख दो, 2 को साइन आया है, ब्रैकेट लगा दीजिएगा, ये हो जाएगा 18 प्लस माइनस माइनस और 2 पचे 10, 18 में से 10 कम कर दो, ये हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8। तो ये हम यहाँ पर देखो कितना रख देंगे, अगर आप फिल अप करना चाहते हैं तो यहाँ पर रख दीजिए 18 और यहाँ पर रख लीजिए 8। क्लियर है? आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं? जब समझ चुके हैं तो ऐसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन ये बहुत आसान है, ये पहला नंबर जैसा क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि एक इसका टर्म जो है भिन्नात्मक है। क्लियर है ना? इसको आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बाकी हम आगे बढ़ रहे हैं। मिटा दूं? चलो इसको हम इरेज कर रहे हैं और उसके बाद अब बताओ क्या करेंगे। अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना। चलो देखो, तो ये क्या है तीसरा नंबर क्वेश्चन में, ये तीसरा का हम 3 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आप लोग को। ये है 5 और उसके बाद ये खाली है, फिर ये खाली है, फिर ये 9.1/2 है, और यही मेन दिक्कत हो रहा होगा बहुत बच्चों को। तो बता दो बच्चों क्या लिखेंगे हम। सबसे पहले लिखोगे प्रथम पद a बराबर 5, और देखो क्या दिया है 1 2 3 4, चौथा पद दिया है, तो यहाँ पर लिख लो चौथा पद। क्या लिखोगे? चौथा पद, मतलब a4 इजकल टू a प्लस 3d, a प्लस 3d इजकल टू कितना हो जाएगा 9.1/2। क्लियर है? ये तो बहुत आसान है। अब क्यों आसान है? क्योंकि a का मान इसमें फाइंड है, और जैसे इसमें रखेंगे तो d का भी मान निकल जाएगा, और a d हमारे पास है तो कोई भी हम लोग निकाल लेंगे, कोई भी पद निकाल लेंगे। इसको समीकरण 1 मान लो और लिखो a का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलो अब ऐसा किया जाए, देखो ये क्या है a प्लस 3d इजकल टू 9.1/2 है। तो देखो a का मान कितना है 5, तो ये एक जगह पर हम लोग बच्चों क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। तो ये देखो हो जाएगा 3d, ये एक बार लिख लीजिए 5 प्लस 3d इजकल टू 9 दूनी 18 और 1 19, बाटा में क्या हो जाएगा 2। देखो 9 दूनी 18 और 1 19, बाटा में 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3d इजकल टू ये 19 बाटा में 2, और ये 5 जो है प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसको हम बाटा पे के जोड़ घटाओ जैसा इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 का एलसीएम कितना हो जाता है 2, 2 से ये एक बार में कटेगा, मतलब ये हो जाएगा 19 माइनस 1 दूनी 2, तो ये 5 दूनी 10, 19 में से 10 घटा दो 9 और बाटा में 2 हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब देखो ये 3d का मान 9/2 है, तो d का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा 9/2 है, 3 गुना में रहने के कारण भागा में आ जाएगा और ये 3 से कट जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 बार में, तो बताओ कितना आ गया 3/2। d का मान 3/2 और a का मान तो पहले से यहाँ पर 5 दिया। क्या निकलना है दूसरा पद और तीसरा पद। अब लिखेंगे दूसरा पद a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस d। दूसरा पद क्या हो जाएगा a2 बराबर a प्लस d, और बताओ a का मान कितना है 5 प्लस d का मान देखो तो कितना है, d का मान 3/2 है, तो यहाँ पर लिख लो 3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 5 दूनी 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। क्या हो जाता है बच्चों 13 और बाटा में 2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये देखो यहाँ पर प्लस जो रहता है तो ये प्लस को हम विलुप्त करके और डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं ऐसे भी 5.3/2। मतलब यहाँ पर नहीं कुछ रहता है तो प्लस रहता है, समझिएगा ये प्लस यहाँ पर रहता है, और नहीं तो आप इसको बाटा पे के जोड़ जैसा बना लीजिए, इसके नीचे कुछ ना है तो एक, जब सॉल्व कीजिएगा तो ये 13/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे 13/2, क्या लिख देंगे यहाँ पर 13/2 लिखेंगे। या आप आंसर देख रहे होंगे कि 5.3/2 आ रहा है, 3/2 नहीं 5 दूनी 10,
2 6 12, 6 पूर्णांक कुछ आएगा, 6 पूर्णांक 1/2, तो आप उसके अनुसार वहां पर पुट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसका ये भी मान हो सकता है 6 पूर्णांक 1/2। तो अपने आंसर के अनुसार देख लीजिएगा। आप बोलिए तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद यहाँ पर फाइंड कर लीजिए, तीसरा पद। और तीसरा पद क्या होता है, a3 = a + 2d। तीसरा पद क्या होता है, a + 2d। a का मान बता दो, a का मान तो 5 है, अब प्लस 2 गुना d का मान है 3/2। ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 5 और प्लस 3 = 8। कितना हो जाएगा बच्चों, ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। क्लियर। ये आप 3 नंबर क्वेश्चन तो कुछ समझ चुके हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी अब हम 4 नंबर को सॉल्व कराएंगे, आप लोग को सिखाएंगे। स्क्रीनशॉट हो गया। चलो, आप लोग अच्छे तरीका से सीख रहे होंगे, क्योंकि मैं एक एक चीज बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कहीं पर जितने मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं किसी को कहीं पर दिक्कत ना हो। चलिए बच्चों, अब हम लोग 4 नंबर को सॉल्व करेंगे। अब देखो 4 नंबर में क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, ये है -4, उसके बाद है खाली जगह, खाली जगह, फिर खाली जगह, फिर खाली जगह, और 6 है। इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, आप ही लोग को मैं दूंगा बनाने के लिए, आप लोग बनाइएगा। मैं सिर्फ बता दे रहा हूं कि क्या करना होगा। इसमें लिख लो प्रथम पद। क्या लिखेंगे बच्चों, प्रथम पद a बराबर -4। और देखो कौन सा दिया है, 1 2 3 4 5 6, छठा पद दिया है। और छठा पद को क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग छठा पद। और छठा पद को बच्चों बता दो क्या लिखेंगे, a प्लस में 5d और = 6 है। अब बताओ क्या करोगे, इसको समीकरण 1 मानना है और लिखना है कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जैसे रखिएगा तो क्या का मान आएगा, कहिएगा सर d का मान आ जाएगा। और बता दो मेरे प्यारे बच्चों, जब a और d का मान पता चल जाएगा, a आप लोग के पास है और d आप लोग के पास है, क्या ये सारा चीज फाइन नहीं हो जाएगा, कहिएगा हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि ये दूसरा पद निकालना है। तो इसमें क्या करोगे, a + d, a का मान तो दिया है, d का मान नहीं फाइन कर लोगे, बोलो तो a का मान इसमें रख के d निकल जाएगा ना। जब निकल जाएगा तो a + d लिख लीजिएगा, इसको a + 2d, इसको a + 3d और इसको a + 4d। अगर दिक्कत है तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को उसी समय बताने का प्रयास करूंगा जैसे आप लोग का कमेंट आएगा, ठीक है ना। चलो देखो, अब मैं बताने जा रहा हूँ 5 नंबर क्वेश्चन। ये आप लोग हिंट के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। इरेज कर रहा हूं, ऐसा हमने बता दिया है जिसके कारण हम इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं। देखिए, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। और 5 नंबर क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या है, यहाँ पर खाली जगह, फिर ये है 38, फिर ये खाली जगह, फिर ये खाली जगह, फिर ये खाली जगह, और फिर ये -22। बोलो क्या करोगे, इसको मैं पूरा बनवाऊंगा। देखो ये दूसरा पद है, तो सबसे पहले लिख लो दिया है। क्या किया है, दिया है। और ये दूसरा पद, दूसरा पद कैसे पता चला दूसरा पद ही है, देखो 1 2, दूसरा पद को क्या लिखते हैं, a + d, और a + d बराबर कितना है, 38 है। और बच्चों बता दो कि एक और कौन सा पद दिया है, बता दो तो, 1 2 3 4 5 6, छठा पद ना दिया है। फिर लिख लो यहाँ पर छठा पद, क्या लिखोगे, छठा पद। और छठा पद को क्या लिखते हैं, a + 5d = -22। क्लियर, क्लियर है। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। बोलो इतना समझ गए कि नहीं। जब इतना समझ गए हैं तो अब बताइए क्या करेंगे। अब इसको कुछ करना ही नहीं है, अरे भाई इसको अब समीकरण 1 में से 2 को घटाना है। जैसे हमने यहाँ पर देखो बताया था, आप लोग को दूसरा नंबर याद होगा, जो दूसरा नंबर हमने बताया था उसी के आधार पर अब इसको सॉल्व करना है। इसको मैं अब इरेज कर दूं, क्या हटा दूं, क्वेश्चन तो हम लोग लिख लिए हैं, कोई दिक्कत ना है अब इसका। चलो अब देखो इसको हम लोग कैसे कैसे इसको घुमा घुमा के अब सॉल्व करते हैं, घुमा के नहीं बल्कि शॉर्ट में। देखो, और उतना भी शॉर्ट में नहीं, इतना मैं बताऊंगा कि आप लोग समझ में आ जाए। लिखेंगे समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से क्या करेंगे, 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। चलो तो ऐसा किया जाए। 1 में बोलो क्या है, a + d बराबर में है 38। समीकरण 2 में क्या है, a + 5d और बराबर में है -22। जब बच्चों घटाएंगे तो क्या करते हैं, साइन बदल देते हैं, मतलब ये माइनस में है तो प्लस में, ये माइनस प्लस में है तो माइनस में,
ए प्लस में है तो माइनस में, और इसको कटा देंगे, ये कट जाएगा। 5 गुड्डी अब माइनस में आ गया, ए गुड्डी प्लस में है, तो ये हो जाएगा 4d और इजकल टू ये दोनों देखिए प्लस में हो गया, तो 38 से 2 40 है, 40 से 20 60 हो जाएगा। मतलब d बराबर में 60 और 4 देखिए गुना में है तो 4 भागा में आएगा, और इसको बच्चों कटा दो, कट जाएगा क्या, 4 से कटेगा 15 बार में, और ये माइनस ऊपर चल जाएगा। मतलब d बराबर कितना आ गया, -4, सॉरी d बराबर आ गया -15, कितना आ गया, -15। यही d का मान अब कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, कहीं रख दीजिए, लिख दीजिए समीकरण 1 में रखने पर क्या चीज का, तो d का मान, देखो तो लिखेंगे d का मान समीकरण, बोलो क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहें तो 2 में भी रख सकते हैं, ठीक है ना। आपकी अगर इच्छा हो कि d का मान हम समीकरण 2 में रखें तो रख लीजिए। हम 1 में रख रहे हैं क्योंकि 1 में रखना आसान रहेगा। d का मान है -15, 2 को साइन एक साथ आएगा, ब्रैकेट लगेगा, बराबर में 38, ये a हो गया प्लस माइनस -15 बराबर में 38। बोलो a बराबर कितना है, तो ये है 38, और ये -15 है तो ये +15 हो जाएगा। ये दोनों जोड़ दो तो 38 और 15, 38 5 43 और 10 53, मतलब 53 हो जाएगा। प्रथम पद हमने ज्ञात कर लिया और सारबंतर ज्ञात कर लिया, कुछ भी हम लोग फाइंड कर पाएंगे। बोलो अब कौन कौन पद ज्ञात करना था, चलो देखो तो पहला पद ही ज्ञात करना था, और पहला पद बताओ क्या लिखोगे यहाँ पर, पहला पद या प्रथम पद ए बराबर, मेरे प्यारे बच्चों बता दो ए बराबर कितना हो जाएगा, 53, यहाँ पर लिख दो 53। दूसरा पद तो दिया है, तीसरा चौथा और पांचवा चाहिए, क्या चाहिए, तीसरा पद बोलो क्या होगा, तीसरा पद बोलो क्या होगा, a + 2d। चौथा पद चाहिए, चौथा पद बोलो, चौथा पद क्या होता है, a + 3d, चौथा पद a + 3d। एक और चाहिए पांचवा पद बोलो, यहाँ पर हम लिख रहे हैं पांचवा पद, और पांचवा पद क्या होता है, a + 4d, क्या होता है, a + 4d। चलो a का मान लिखो 53 प्लस 2 गुना d का मान देखो तो कितना लाया है, d का मान -15, तो ये -15 लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 53 प्लस माइनस -15 दूनी 30, घटेगा तो ये क्या आ जाएगा, 23। ऐसे ही ये सारा फाइंड कर लीजिएगा आप। चलिए 2 को बचा हुआ है, हम बताइए दे रहे हैं, ये हो जाएगा 53 प्लस 3 गुना -15, तो हो जाएगा 53 प्लस माइनस और 15 थी 45, तो ये 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 8। a का मान है 53 प्लस 4 गुना -15, तो ये हो जाएगा 53 और प्लस माइनस 15 चौके 60, ये घटेगा तो -7 हो जाएगा, क्योंकि 60 अब बड़ा है। इस प्रकार से हमने सारा फाइंड कर लिया, और ये आप जहां पर खाली है सब रख दीजिएगा। क्या आप लोग अच्छे तरीके से ये समझ चुके हैं? तो चलिए जब समझ चुके हैं तो हम लोग आगे जो प्रश्न है आगे वाला वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।